डाले हैं उसको। आत्मविश्वास, अवसर और सेवा का तस्वीर देखेंगे जो भारतीय वायुसेना के आदर्शवाद arrival of the Signal Line 5 today is a occasion. अरे नहीं यार, आत्मविश्वास, अवसर और सेवा का तस्वीर देखेंगे जो भारतीय वायुसेना के आदर्शवाद Arrival of the Signal. हाँ थोड़ा टाइम हाँ आप अपने हाइट से ऊपर चले जाइए, हम अपने हाइट से नीचे रखते हैं, पैन हो जाएगा। हाँ भाई, ऑफिस से फोन आ गया कि उठते हुए दिखाओ भाई, उठते हुए तो देखिए सुल्तानपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तमाम जो लड़ाकू विमान है आज टच एंड गो का अभ्यास, और देखिए ऐसे में कार्गो प्लेन वहां पर किस तरह से लैंड किया गया है। और अनूप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सुल्तानपुर से। अनूप, इस वक्त देखिए तमाम जो प्लेन है वो टच एंड गो का प्रदर्शन कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, और ये एयर स्ट्रिप का यहाँ पर निर्माण किया गया है। क्या तस्वीर अभी वहाँ पर दिखाई दे रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अरवल सीरी करवत में ये एयरस्ट्रिप बनी हुई है, जहां तीसरी बार जब से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना तब तीसरी बार यहाँ पर रिहर्सल किया जा रहा है, ताकि आपातकाल में यदि वायुसेना को किसी भी जरूरत पड़े तो यहाँ पे वे अपने विमान उतार सकें, लड़ाकू विमान उतार सकें। इसी को लेकर ये रिहर्सल किया जा रहा है। लगातार पिछले कई बार से रिहर्सल किया गया, तीसरी बार ये रिहर्सल चल रहा है, जहाँ सेना के जो सुखोई हैं, जगुआर है, जैसे तमाम जो बड़े विमान हैं, इनको आराम से यहाँ पे उतार के आगे की स्थिति कैसे की जा सकती है उसको लेकर पूरी रिहर्सल की जा रही है। अप्रोच करते हुए लैंडिंग के लिए ऑन दिस इमरजेंसी लैंडिंग करते तो सुल्तानपुर से ये तस्वीरें आप देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का ये अभ्यास चल रहा है। टच एंड गो, तमाम जो लड़ाकू विमान है वो यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। आप ये देखिए भारतीय वायुसेना का ये कार्गो प्लेन जो कि लैंड किया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। ये
प्लेन लैंड किया है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देखिए कार्गो प्लेन यहाँ पर लैंड किया है और इसके साथ साथ तमाम जो लड़ाकू विमान है वो भी यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और ये एयर स्ट्रिप जिसके आपातकालीन वक्त में इसका यूज़ किया जा सकता है। अनूप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप बताइए, वहाँ पर देखिए तमाम जो कार्गो प्लेन्स हैं वो भी लैंड करते दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से ये कार्गो प्लेन जो यहाँ पर लैंड किए? काफ़ी विशाल का ये प्लेन जो है इस वक्त लैंड किया है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि सुखोई जगुआर इसके अलावा जो सुखोई जगुआर तमाम तरह के विमान जो लड़ाकू विमान है वो यहाँ पे लैंड कर रहे हैं। थोड़ी देर में भी अन्य विमान के आने की बात कही जा रही है। लगभग 1.5 घंटे तक ये रिहर्सल चलेगा, जिसमें तमाम तरह के जो सेना के वायुसेना के विमान है वे यहाँ पे उतरेंगे। आपातकाल में किसी भी स्थिति में यदि सेना को वायुसेना को जरूरत पड़ सकती है तो वे अपने विमान यहाँ पे उतार के आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। इसी को लेकर रिहर्सल किया जा रहा है। पिछले जब से ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है अरवल कीरी करवत में, इसके पर 3 बार ये रिहर्सल किया जा चुका है। आज तीसरी बार यहाँ पे ये कार्रवाई की जा रही है ताकि आपातकाल की किसी भी स्थिति में वायुसेना इसका प्रयोग कर सके। बिल्कुल। और देखिए कौन कौन से अनूप वो फाइटर जेट्स हैं जो आज यहाँ इस करतब में यहाँ इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और अब कुछ ही देर के बाद उनकी तस्वीरें भी हमको देखने को मिलेंगी। तमाम जो जगुआर सुखोई जैसे विमान हैं वो यहाँ पर आज देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से वो विमान हैं जो आज यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये प्रदर्शन जो है वो कब तक चलने वाला है, कितनी देर का ये प्रदर्शन चलने वाला है? देखिए, वायुसेना के अधिकारियों की माने तो लगभग 1.5 घंटे तक ये रिहर्सल चलेगा, जिसमें अभी मालवाहक वाहन की तस्वीर आपने देखी होगी, वह उतरा था। उसके बाद सुखोई है, जगुआर है और तमाम तरह के विमान बताए जा रहे हैं। लगभग 12 विमान ये बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो करेंगे, लैंड करेंगे। इसके बाद फिर आगे के लिए रवाना होंगे। कहीं ना कहीं आपातकाल को लेकर देश जो है सतर्क है, उसी को लेकर तैयारियां की जा रही है। वायुसेना सतर्क है, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर आपातकाल में स्थिति कोई बनती है तो वो इसका प्रयोग कर सके एयर स्ट्रिप का। जी बिल्कुल। और देखिए जो तमाम विमान है वो आज यहाँ पर रात्रि में भी क्या प्रदर्शन किया जाएगा? कानून पे कहा जा रहा है कि रात्रि में भी अभ्यास जो है वो किया जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर विमान जो है वो टच एंड गो कर रहे हैं, यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। जो तमाम विमान हैं सुल्तानपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी अनूप, तमाम जो ऐसे विमान है बताया जाए कि रात में भी यहाँ पर जो है वो लैंड कर सकते हैं क्या? रात में भी यहाँ पर अभ्यास किया जाएगा? बिल्कुल, आपको लगभग 1.5 घंटे का समय बताया गया कि 1.5 घंटे होगा। उसके बाद भी अभी ऐसा कोई सूचना नहीं दी गई कि आगे रात में लैंड करने की बात अभी वायुसेना के अधिकारियों द्वारा नहीं बताई गई। अभी तक यही बताया गया कि 1.5 घंटे तक यहाँ पे ये रिहर्सल चलेगा, जिसमें तमाम तरह के वायुसेना के लड़ाकू विमान यहाँ पे लैंड करेंगे। हालांकि इसके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वायुसेना के अधिकारी हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री, वो यहाँ पे जिला प्रशासन के अधिकारी, तमाम तरह के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं रिहर्सल को देखने के लिए, ऐतिहासिक प्राप्ति के लिए वे सभी यहाँ पे मौजूद है, ताकि वो भी अपनी सेना के वायुसेना के जो पायलट है उनका कर्तव्य यहाँ पे देख सके। जी बिल्कुल। और देखिए 6 घंटे तक लगभग ये जो एयर शो है वो चलने वाला है और इसमें तमाम जो फाइटर जेट्स हैं, सुखोई हो, मिराज हो, तेजस हो, जगुआर हो, 9 फाइटर जेट्स को ऐसे बताया जा रहा है कि जो टेक ऑफ करेंगे, लैंडिंग का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। लेकिन C-295 ये जो कार्गो विमान है उसने भी यहाँ पर रनवे पर लैंडिंग की है और एक विशालकाय विमान जो कि कार्गो में बड़ा जो है वो सामान ले जाने के लिए इसकी क्षमता है। तो ऐसे में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जो रजिस्ट्री बनाई गई है उसका प्रदर्शन अपने आप में अद्भुत है। और ये देखिए तमाम जो फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ किस तरह से लैंड कर रहे हैं। अनूप हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं, आपको देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लैंड करते हुए ये तस्वीर है। अनूप, काफ़ी अद्भुत ये नज़ारा है और देखिए इस बार पूर्व से पश्चिम की ओर ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। पिछली बार की अगर बात करें तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रदर्शन किया गया था। तो हर तरफ से कहा जाए कि लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एयर स्ट्रिप जो है वो कितनी मजबूत है, कितनी उपयोगी है, इसका भली भांति जो है वो टेस्ट आज किया जा रहा है। बिल्कुल परीक्षण किया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में किसी भी दिशा से वो लैंड करा सकते हैं। तो पिछली बार जो है पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ लैंडिंग हुई थी, इस बार पूरब से पश्चिम की तरफ लैंडिंग कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं वायुसेना के अधिकारी इसके लिए प्रयासरत हैं कि किसी भी अगर आपातकाल की जैसी कोई स्थिति बनती है तो वायुसेना के जवान जो है वो अपना यहाँ पे विमान उतार सकते हैं, लड़ाकू विमान। इसी को लेकर तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को लेकर ये स्ट्रिप बनाई गई है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अलवर की स्थान है जहाँ पे लगभग 3-3.5 किलोमीटर की ये स्ट्रिप है। इसी को लेकर यहाँ पे रिहर्सल किया जा रहा है और उसी को लेकर आज यहाँ पे तमाम विमान उतर रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा मालवाहक विमान यहाँ पे उतरा था, काफी बड़ा उसका वो है
उसके बाद अन्य छोटे छोटे विमान जो है उतारे, लड़ाकू विमान उतारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी स्थिति को देखने के लिए यहाँ आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे खड़े होकर वो यहाँ पे अद्भुत नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए ये जो लैंडिंग की तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लैंड करते हुए तमाम फाइटर जेट। तो अनूप, अभी कौन कौन से ऐसे फाइटर जेट जो वहाँ पर लैंड कर चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, टेक ऑफ कर चुके हैं, ये तमाम जो फाइटर जेट्स हैं, अभी कौन कौन से फाइटर जेट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं? अभी विमान उतरा है, उसके बाद मिराज बताया जा रहा है। इसके बाद एक विमान और उतरा है, हालांकि जल्दबाजी अभी जो है और विमान उतरने की बात बताई जा रही है। फिलहाल अभी 1-1.5 घंटे तक ये शो यहाँ पे चलने वाला है। 1.5 घंटे में देखिए अभी कौन कौन से विमान उतरते हैं, इसी को लेकर पूरा रिहर्सल किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जी बिल्कुल, देखिए ये जो है जो इस वक्त शो चल रहा है, एयर शो, यहाँ पर तमाम जो विमान है वो उतरने वाले हैं। ये सुल्तानपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयर स्ट्रिप पर जो तमाम फाइटर जेट्स हैं वो टच एंड गो करेंगे। यहाँ पर लैंड करते हुए, टेक ऑफ करते हुए जो विमान है, इनकी ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। 5 किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरा का एक तरह से सील कर दिया गया है। तमाम रूट जो है वो भी अनूप जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं, ताकि ये जो एयर शो है इसकी वजह से लोगों को भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और ये जो पूरा सुरक्षा के लिहाज से भी जो क्षेत्र है काफ़ी संवेदनशील। बिल्कुल, इसी संवेदनशीलता को देखते हुए रूट पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया था पिछले कई दिनों से। जो पूर्वांचल जहाँ पर वाहन अपने गंतव्य तक जा रहे हैं, और इसी को लेकर आसपास के गांव को भी पुलिस बल तैनात किया गया है। वायुसेना के जो सेना के जवान को भी तैनात किए गए ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति न हो सके। हालांकि लोग यहाँ आसपास के लोग खड़े होकर रिहर्सल का आनंद ले रहे हैं और बड़े उत्साह में नजर आ रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में ये इस तरह का रिहर्सल हो रहा है। बिल्कुल। और आज देखिए, आज जो है वो विशेष कहा जा सकता है कि ये विशेष दिन है, क्योंकि आज ही अनूप अगर हम बात करें तो देखिए वहाँ पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ और वहाँ पर आज पहले बरसी भी है उस आतंकी हमले की, और ऐसे में भारतीय वायुसेना का ये शक्ति प्रदर्शन एक तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तमाम जो भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ख़ास तौर पर दुश्मन को भी एक मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है इन प्रदर्शनों के द्वारा। भारतीय वायुसेना दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सबसे आगे है। वो किसी भी दुश्मन को कोताही नहीं करना चाहती, चाहे जहाँ पे हमला होते हैं या किसी तरह की स्थिति होती है तो सबसे पहले वायुसेना के जो पायलट है वो सबसे पहले थामते हैं। इसी को लेकर तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को लेकर यहाँ रिहर्सल भी किया जाता है। किसी आपात स्थिति है, कहीं जरूरत विमान यहाँ पे आराम से उतारे जा सकते हैं। पूरब से उतारना हो, पश्चिम से उतारना, किसी भी स्थिति में अगर सेना के विमान को यहाँ पे उतारने की लैंडिंग कराने की जरूरत पड़ी तो ये आराम से यहाँ पे अपने लड़ाकू विमान को उतार सकते हैं। इसी को लेकर रिहर्सल की जा रही है और वायुसेना है वो किसी भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सबसे आगे है। बिल्कुल। और देखिए जो अभ्यास है वो उसकी शुरुआत भी अब यहाँ पर हो चुकी है। सुखोई, मिराज जैसे लड़ाकू विमान यहाँ पर भी उतरेंगे और उतरकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर हम आपको जो फाइटर जेट है वो किस तरह से यहाँ पर लैंड किया है वो हमने आपको तस्वीर दिखाई है। इसके अलावा एक कार्गो विमान जो है वो भी यहाँ पर लैंड किया है और उसकी भी तस्वीर यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो विमान है वो यहाँ पर लैंड किया है और ये उसकी तस्वीर है। ये एयर स्ट्रिप का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से किया जा सकता है आपात स्थिति में, इसी को लेकर ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। उपयोगिता जो है वो वैकल्पिक रनवे की उपयोगिता जो है कहीं ना कहीं अपने आप में ये स्ट्रिप साबित करती है। अनु, आपके समक्ष एक बार फिर से जगुआर का अशोका
आप देख रहे हैं